हेलो, वेलकम टू भाटी क्लासेस। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी में 6 to 10 की सारी बुक्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसा से अलग अलग दी हुई है। इनके अलग अलग नाम, हमारे अतीत अतीत को जानो, हमारी पृथ्वी, इस हिसाब से अलग अलग बुक्स हैं, उनको एक सीरीज के हिसाब से पढ़ेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक जिसका जो कि जियोग्राफी की बुक है, और क्लास 6 की जियोग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर ये है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। और इसके बुक का नाम जो 6 क्लास में दिया हुआ है वो है हमारी पृथ्वी। इस नाम से ये बुक 6 क्लास में है और इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से इसी सीरीज में हम आने वाले वीडियो में हर चैप्टर को रीडिंग के हिसाब से देखते रहेंगे, और इसके बाद में एक अलग से सीरीज बनेगी जिसको हम समझाने के हिसाब से हर चैप्टर को समराइज करके पढ़ेंगे। और पहले हम ये सारे वीडियो पढ़ने के हिसाब से खत्म करेंगे। तो है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं से आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन में एक बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। साइड में एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको देख लेते हैं क्या कह रही है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। कागज के मध्य में टॉर्च को एक इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई के से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज से छिद्रित वृत्तीय भाग के कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों तरफ कागज को लपेट कर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें।
अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इस हमसे बहुत दूरी पर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध कलाकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त यानी कि सात, ऋषि मतलब संत। ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल में के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जावे एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जावे तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, इस सप्तऋषि। और इन दोनों संकेतिक तारे, और ये हो गया ध्रुव तारा। तो ये हो गई उत्तर दिशा आगे की ओर, इधर पश्चिम, इधर पूर्व, पीछे दक्षिण। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्ले प्लेनेटाई प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभक्षक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह आप अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसा चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ये इसको मैं रोटेट करूं पेज को अगर,
हाँ, तो इसमें बीच में ये हो गया सूर्य, सूर्य से पहला हो गया बुध, ये हो गया बुध। सेकंड नंबर पे हो गया शुक्र। तीसरे नंबर पे हो गया पृथ्वी, मंगल। चौथे नंबर पे ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। मंगल, मंगल के बाद शुक्र ग्रह पट्टी, और उसके बाद में आ गया बृहस्पति 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आ गया शनि। 7 नंबर पे आ गया यूरेनस। और ये हो गया 8 नंबर पे नेपच्यून। तो इसको इसको याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया मंगल। मंगल के बाद इधर लिखो बुध। अगर सप्ताह के दिन के हिसाब से लिखें तो पहले आता है मंगल, फिर आता है बुध, फिर आता है गुरुवार, इसको कह सकते हैं बृहस्पतिवार। ये आ जाता है शुक्र, फिर आ जाता है, इधर लिखेंगे शनिवार। और रवि तो खुद शुरू हो गया, इस हिसाब से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 हो गए। फिर रवि छोड़ दो, फिर हो जाएगा, रवि हो गया सूर्य खुद, तो ये यहाँ पे आ गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में ये हो गए 6, तो पहला ग्रह हो जाएगा ये, सेकंड ये हो जाएगा शुक्र, थर्ड हो जाएगा पृथ्वी, फोर हो जाएगा मंगल, फिफ्थ नंबर हो जाएगा बृहस्पति, और 6 नंबर हो जाएगा शनि। और फिर 2 रहते हैं यूरेनस। और फिर रहता है 8 नंबर एक और नेपच्यून। नेपच्यून, इसे ऐसे याद रखते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन का यूएन इज इक्वल टू यू पहले यूरेनस, नेपच्यून बाद में 8 नंबर पे। फिर ये इसके नीचे इसकी दूरी दी हुई है, ये सूर्य से दूरी, ये फिर ये जैसे ये नजदीक है सबसे बुध, इसकी ये, उसके बाद में ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, फिर दूरी बढ़ती जा रही है। फिर ये इतना दूर है, फिर ये इतना दूर है, फिर ये लास्ट वाला सबसे इतना दूर है। तो ये सारी दूरी मिलियन किमी में, मिलियन किमी, और 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। और बाद में एक और चीज दी हुई है कि कौन कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये होता है, इसमें 1 साल होता है 88 दिन का, और एक दिन होता है इतने दिन का अपने अक्ष पर। इस हिसाब से ये हो गया, पृथ्वी का हो गया 365 दिन और एक दिन। और उनके उपग्रह, किसी के उपग्रह हैं, किसी के नहीं है, किसी के ज्यादा है, किसी का एक अकेला है। जैसे पृथ्वी का हो गया चंद्रमा। इस हिसाब से पूरी टेबल दी हुई है। अब इसको सीधा कर लें वापिस। आगे पढ़े तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो आगे पढ़ते हैं सौर मंडल।
सूर्य 8 ग्रह, एक सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब मैं सूर्य की बात करें, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़, जिसमें उस फोटो में लिखा हुआ था 150 मिलियन किलोमीटर। फिर हो गया ग्रह। हमारा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। यू और एन। सबसे पहले मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यू एंड एन। इसमें एक और ट्रिक दी हुई है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में उन ग्रहों के नाम को याद रखने का आसान तरीका ये दी हुई है ट्रिक। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये हो गया एक और ट्रिक। साइड में और क्या लिखा हुआ है वो देखें तो, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखिए। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है जी शब्द जिसका अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी मतलब जिसका अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी से संबंधित संबंध में और अधिक जाने। जियो प्लस लॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, मैट्री मतलब मापन। और जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यहाँ देखें तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एवं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब ये हो गया गोल, एक मिनट, ये हो गया गोल, ये हो गया दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है।
अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसका कारण है कि पृथ्वी आकार में भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह। फिर है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो पृथ्वी की दूरी थी 15 करोड़ और ये है 3 लाख या 4 लाख। ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा। ये रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये फोटो दिए हुए। इसके बारे में क्या है ये देखते हैं। रोचक तथ्य से पहले क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति से बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्यों, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर है? चंद्रमा पर राकेश शर्मा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और अंतरिक्ष के में उपस्थित हुए भारतीय उपग्रह है इनसैट, ये है IRS और ये है एड्यूसैट इत्यादि। ये होता है उपग्रह भेजा जाता है, फिर जो रॉकेट होता है वो वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। ये उपग्रह होता है जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करके घूमने लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिन पूरा करता है। एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमें
पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। साइड में देखें तो जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर देखें क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस फोटो में देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। फिर आता है उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के दौरान ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, बिना जले पूरी तरह पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपको तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं है। उसमें अलग अलग आकाशगंगाएं हैं। आकाश गंगा अलग अलग, ये एक आकाशगंगा हो गई, ये और दूसरी हो गई, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं। और इन आकाशगंगाओं में अलग अलग लाखों सौर परिवार हैं। तो जैसे तारों के परिवार है, तो इसमें अपना है ये सौर मंडल, सूर्य का परिवार। तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये फोटो में देखो, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है और जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें से लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? या फिर आप पृथ्वी पे, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल आकाशगंगा में और आकाशगंगा ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा है, आकाशगंगा में लाखों तारे और उनका सौर मंडल या उनका परिवार। और एक अपने सौर मंडल में इतने ग्रहों में एक पृथ्वी छोटा सा ग्रह और उस ग्रह में हम छोटे से। ये अभ्यास की क्वेश्चन है। इस तरह ये चैप्टर खत्म हुआ और वीडियो आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।